अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं जानती हूँ जो सामने नेम आ रहा है उसे देखते आप लोग यकीनन बहुत बड़े शौक में होंगे। तो भाई, शौक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक मंथ चाहिए। दरअसल गाइस, मेरे सेमेस्टर मतलब मेरे पेपर आ गए हैं सर के ऊपर, और सच्ची बताऊँ मेरी ज़रा सी भी तैयारी नहीं है। और क्योंकि मैंने देने भी हैं, ज़रूरी हैं। तो गाइज़, मुझे बस आपका ये एक मंथ चाहिए। आप लोग यकीनन बहुत ही ज़्यादा वाले गुस्से में होंगे, अभी आपके फेस ऐसे रेड हो जाएंगे। लेकिन गाइज़, मसला ये है कि जो इश्क दर निगाहे अव्वल है वो मैं अब शायद डेली की बेसिस पर तो पहले ही नहीं देती, आप लोगों ने ये यकीनन कहना है। तो मैं हफ्ते में शायद बामुश्किल एक या दो एपिसोड दे पाऊँ इस एक माह में। तो गाइस, बस मजबूरी ये है कि यूट्यूब मेरी ये वाली मजबूरी समझेगा नहीं। तो क्योंकि मेरे चैनल पे वैसे बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मुझे ये पुराने वाला जो नावल है ये देना पड़ेगा। और आई होप कि आप लोग मेरी ये छोटी सी मजबूरी को समझेंगे। आप लोग कहेंगे कि एक तरफ हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी, सजाए इश्क वापस आ रहा है, और अपने साथ वो दो चार सरप्राइज़ और लेके वापस आ रहा है। और मैंने उसके जो किरदार हैं उनको आप लोगों के सामने लाना स्टार्ट कर दिया है बहुत जल्द। उसका जो सबसे पहला किरदार है, मैं तकरीबन अभी कुछ देर के बाद उसकी अपने इंस्टाग्राम पे पहली रील जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कौन सा जो किरदार है वो सबसे पहले मंजरे आम पर आएगा। वैसे तो आ चुके हैं दो किरदार, मतलब दो कपल, लेकिन वो दो कपल के अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है, बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। आई होप, बल्कि मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वो एंट्री। तो आप लोग जाके पढ़ें उसे, बल्कि चेक करें। और उसके साथ बस मुझे एक माह दे दें, क्योंकि मुझे ये वाला जो नावल है ना ये देना पड़ेगा इस एक माह के अंदर। और मैं कोशिश करूँगी कि एक माह के अंदर ये ख़त्म हो जाए। वैसे भी मैंने इसकी दो एपिसोड आज वाली एपी में पोस्ट किए हैं। जो लोग न्यू आ रहे हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, जो पुराने हैं वो बेशक ना पढ़ें। मैं आप लोगों को इंसिस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग पढ़ें, लेकिन मेरी मजबूरी को आई होप आप लोग समझेंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन क्या करें फिर भाई, नावल के साथ साथ अपनी बाकी जो रूटीन है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। और लेकिन आप लोग फ़िक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दो एपिसोड हर हाल में आए एक हफ़्ता के अंदर। लेकिन हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। अभी भी मैं एपी ही लिखने लगी थी, लेकिन क्योंकि मैंने ये 3-4 दिन जो ईद के थे इनमें एपी नहीं लिख पाई, तो बस फिर मुझे आज हर हाल में एपी देनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले पुरानी की एपी दे लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह जब एपी मुकम्मल हो जाएगी तो मैं साथ ही जो इश्क दर निगाह अव्वल है रिजवाल है उसकी भी एपी पोस्ट कर दूँगी। चाहे तो आप लोग पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, अगर ना पढ़ना चाहें तो भी मैं आप लोगों को फ़ोर्स नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मैंने जो पिछले 3 माह हैं मुसलसल नावल पे काम किया, और आप लोग जानते हैं कहाँ पे मैंने आई थिंक 13 एपिसोड पे छोड़ा था इश्क दर निगाह अव्वल को, और अभी 50 अबव हो चुकी हैं। तो मैंने जनवरी फ़ेब मार्च में पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं उसे नॉर्मल डेली रूटीन की तरफ लेके आऊँ। मैं डेली ना सही, लेकिन एक दो दिन छोड़ के ज़रूर उसकी एपी दूँ। लेकिन अभी मसला ये बन गया कि मैं हफ़्ते में सिर्फ उसकी एक या दो ही एपिसोड दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो उस वजह से अभी बहुत ज़्यादा लोग मेरी आवाज़ म्यूट कर चुके होंगे या जा चुके होंगे नावल को छोड़ के, नावल को देखते ही। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग पढ़ेंगे उन्हें पसंद आएगा। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर मुझे कुछ सीन लगे इसमें ऐड करने वाले, तो मैं न्यू सीन भी इसमें ऐड करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कहती कि मैं चेंज करूँगी। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट नावल है मैं जल्द कोशिश करती हूँ कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा, अब उसका बड़ा हिस्सा नहीं रह गया इश्क द निगाह अव्वल का। बहुत मेन मेन सीन है, और मैं उसे अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो जल्द ख़त्म हो जाए, और फिर हम अपने मेन नावल की तरफ आ जाएं। और फिर ज़िंदगी जब तक हुई, मतलब ज़िंदगी नहीं, जब तक चलता रहा तब तक हम चलाते रहेंगे। और बस अभी मुझे आप लोगों का इतना इतना छोटू सा, बस आप लोगों का मुझे ना साथ चाहिए। देखते हैं अब कौन से वाले मेरा साथ देते हैं और कब कौन से वाले मुझसे नाराज़ हो के गायब हो जाते हैं। सो गाइस, बस दुआ में याद रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग मायूस ना हों। बस मुझे इश्क द निगाह अव्वल का है कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने उसकी आज एपी नहीं दी, इसकी एपी दे दी है। लेकिन गाइस, फिर वही बात है कि
सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो बस वैसे भी मैं नावल काफ़ी अरसा से सोच रही थी कि मैं अपने यूट्यूब पे दूँ ना, क्योंकि मैंने ये नावल फेसबुक पे दिया हुआ था और इस नावल को एक दो बंदी ने मेरे से पहले यूट्यूब पे पोस्ट किया, तो भाई मेरा नावल और मैंने नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा, वैसे मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं शामी वफ़ा को करूँगी, लेकिन फिर बस मैंने उसे रहने दिया और इसे ले आई। तो अब देखते हैं कौन कितने लोग मुझसे खुश होंगे और कितने वाले नाराज़ होते हैं। सो गाइस, बस अभी फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी इश्क दर निगाह अवल की न्यू एपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।